नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की दिन भर की प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। पंजाब ड्रग्स केस में अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत की याचिका। भारत में लॉन्च पहली इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक, सिंगल चार्ज में देगी 220 किलोमीटर की रेंज और 1.68 लाख रुपए है कीमत। कोविड-19 के आगामी 14 दिन में चरम पर पहुंचने की संभावना, IIT विश्लेषक। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी SPG को ज्यादा अधिकार देने की मांग पर सुनवाई टली। राजस्थान में बारिश के बाद शीतलहर का सितम, 16 शहरों में कड़ाके की ठंड, 10 डिग्री से नीचे पारा। पंजाब में केजरीवाल का झूठ नहीं चलेगा, बोले नवजोत सिद्धू। 2.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहेगा हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत, बोले राकेश टिकैत। AIMIM के पूर्व जिला अध्यक्ष फारूक अहमद को उम्र कैद की सजा, बच्चों के मामूली विवाद में की थी एक युवक की हत्या। नारायणपुर में मारे गए नक्सली के परिजनों ने मुठभेड़ को बताया फर्जी। छत्तीसगढ़ के बड़े निकाय बालोद जल संसाधन विभाग के कर्ज में डूबे। स्मृति मंधाना बनी 2021 की बेस्ट महिला क्रिकेटर, दूसरी बार मिला यह सम्मान। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में निलंबित IPS GP सिंह ने लगाई याचिका, सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं। अमरिंदर सिंह का दावा, पाकिस्तान PM ने की थी नवजोत सिद्धू की सिफारिश, बोले BJP ने कहा कांग्रेस और पाकिस्तान बोलते हैं एक ही भाषा। सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में ट्रायल पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की मांग खारिज की। एक्टर दिलीप है आरोपी। जयपुर में एक्टिव हुआ चोरों का गिरोह, शादी में शामिल होने वालों को बनाते हैं निशाना, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। सोनू सूद ने जमकर की बहन मालविका सूद की तारीफ, कहा समाज सेवा हमारे खून में। लता मंगेशकर की टीम ने दिया सिंगर का हेल्थ अपडेट, कहा उनके स्वस्थ होने के लिए करे प्रार्थना। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, CM भूपेश बघेल समेत कई नेताओं के नाम शामिल। धमतरी में घरेलू प्रताड़ना से तंग आकर 2 बहनों ने खाया जहर, अस्पताल में भर्ती। इंशाअल्लाह CM से पूर्व CM बनेंगे, हज हाउस वाले बयान को लेकर असुद्दीन ओवैसी का योगी पर हमला। बंगाल BJP को फिर लगा झटका, बांग्ला अभिनेता बॉनी सेनगुप्ता ने छोड़ी पार्टी। छत्तीसगढ़ में पहली बार संक्रमण दर 14% के पार, बिलासपुर में ओमिक्रॉन के 8 मरीज मिले, किसी की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं। शाहीन अफरीदी बने साल 2021 के सबसे बड़े खिलाड़ी, बने ICC प्लेयर ऑफ द ईयर। अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास। पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए 20 भारतीय मछुआरे आज पहुंचेंगे वाघा बॉर्डर। संबित पात्रा बोले जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। याकूब मेमन को भी अखिलेश टिकट देते। इंडियन क्रिएटर्स को मिलेगा पैसा कमाने का नया मौका, इंस्टाग्राम पर स्पॉट हुआ पेड सब्सक्रिप्शन फीचर। मेंटेनेंस कार्य के चलते ठप हुई भारतीय रेलवे की साइट IRCTC, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। अमर जवान ज्योति के वॉर मेमोरियल में विलेख से भारत के सभी शहीदों को मिली उचित श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता में आई तो नहीं होंगे गैस के दाम 500 के पार, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने की घोषणा। कोरोना को लेकर चीन की सख्ती जारी, बीजिंग में 20 लाख लोगों की होगी जांच, शियान में 1 महीने बाद हटा लॉकडाउन। स्विगी ने जुटाए $700 मिलियन, करीब दोगुनी हुई कंपनी की वैल्यूएशन। गणतंत्र दिवस के बाद टाटा को सौंप दी जाएगी एयर इंडिया, 18,000 करोड़ रुपए में किया अधिग्रहण। ओला इलेक्ट्रिक ने जुटाए 1500 करोड़, वैल्यूएशन $5 बिलियन। महाराष्ट्र के इचलकरंजी की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। झारखंड में खुलेंगे 14 राइस मिल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया शिलान्यास। दिल्ली कोर्ट में शर्जील इमाम के खिलाफ तय किए राजद्रोह का आरोप। राउत ने BJP को याद दिलाई इतिहास, बोले चुनाव लड़ते तो शिवसेना का PM होता। PM मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की और उन्हें डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए। बिहार के PHC परिसर में कूड़े में मिली कोविशील्ड, मचा हड़कंप। गरीब और मध्य वर्ग के लोग मोदी सरकार की आर्थिक महामारी के शिकार हुए, बोले राहुल गांधी। बेटी वामिका की फोटोज वायरल होने पर बौखलाए विराट और अनुष्का, सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा ना तस्वीर क्लिक करें ना छापे। NCP नेता शरद पवार पॉजिटिव, देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा, 3 लाख से ज्यादा नए मरीज। पंजाब में 65 सीटों पर लड़ेगी भाजपा, 60% से ज्यादा उम्मीदवार होंगे सिख। अबू धाबी में हूतियों के हमले के बाद UAE असमंजस में, यमन की लड़ाई बन सकती है गले की हड्डी। सुप्रीम कोर्ट ने फटाका फैक्ट्री विस्फोट पर NGT के आदेश को किया रद्द। BSF के खौफ से नक्सली भर्ती में आई गिरावट, 1 दशक में 891 नक्सलियों ने किया सरेंडर, बोले BSF ADG RS भट्टी। डिजिटल पेमेंट के मामले में नंबर 1 बना झारखंड का FPO, 1 साल में किया 92 लाख रुपए का लेन देन। भारतीय रेलवे की निकली बम्पर भर्ती, 12वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। गुटखे से भरी ट्रक को लुटेरे ने लूटा, नाकेबंदी पर तलाश में जुटी पुलिस।
ऐसी ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।